स्टॉक मार्केट में जबरदस्त गिरावट, हर जगह डर का माहौल, इन्वेस्टर परेशान, क्या सब पोजीशन काट दें, क्या सही है क्या गलत समझ नहीं पा रहे हैं और आप भी जानना चाहते हैं यही सब कि सब काट दूं, कितना गिरेगा, ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज के वीडियो में मिलने वाले हैं आपको सारे सवाल के जवाब, लेकिन उसके लिए आपको पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर देख लिया समझ लिया तो फिर दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आज की वीडियो को समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट काफ़ी दिनों से स्पेशली 15,425 से जब से मार्केट टॉप से गिरा एवरीडे आपको सेल की ट्रेंड में बैठाया है। और एक सबसे बड़ी चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो है बॉन्ड यील्ड। ये बात अलग है कि मार्केट में इतनी गिरावट के बाद सब मीडिया हाउस सारे आर्टिकल लिखने वाले अब इस पर आर्टिकल लिख रहे हैं, लेकिन जो ओल्ड फैमिली मेंबर हैं वो ज़रूर बताएं इस बात को कि हमने ये कवर किया शुरू दिन से या नहीं, जिससे नए फैमिली मेंबर को ये विश्वास आ सके और फॉलो कर सके। अब क्या है ये बॉन्ड यील्ड, किस तरीके से कितना इम्पैक्ट डाल सकता है, ये सब समझना जरूरी है। अमेरिका में 10 साल की बॉन्ड यील्ड 1.61% तक पहुंच गया है और यूएस में बॉन्ड यील्ड साल भर के हाईएस्ट लेवल पर है। आमतौर पर देखने को मिलता है कि जब जब बॉन्ड यील्ड में तेजी आती है, इक्विटी मार्केट पर प्रेशर बनता ही बनता है। हाल के दिन में ऐसा नज़ारा देखने को मिला है। जब स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट आई है तो बॉन्ड यील्ड में तेजी उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण रही है और क्लोजली ट्रैक करने वाले इस बात को जानते होंगे। अब इसको सिंपली समझाता हूं। बॉन्ड यील्ड बढ़ने से शेयर बाजार से पैसे निकाल कर लोग बॉन्ड में डालने लगते हैं। इक्विटी मार्केट में ज़्यादा रिस्क होता है, ऐसे में इन्वेस्टर को लगता है जब बॉन्ड जैसे कम रिस्क वाले इन्वेस्ट में ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो इक्विटी में इन्वेस्ट करके जोखिम रिस्क क्यों लिया जाए। क्या आपकी भी तो यही राय होगी। बॉन्ड यील्ड बढ़ने से दुनिया भर के मार्केट से एफआईआई भी पैसा निकालने लगते हैं और इन्वेस्टर के बीच में ऐसा डर बढ़ता है और मार्केट में प्रेशर आता है। और ऐसा होने पर एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि कर्ज लेकर इन्वेस्ट करने वाले एफआईआई को पोजीशन काटनी पड़ती है और उससे डबल रिस्क बढ़ता है। ये शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, जिससे लाइफ टाइम कोई टेंशन नहीं रहेगी। बॉन्ड यील्ड का मतलब क्या है? ऐसा कोई भी रिटर्न जो इन्वेस्टर को किसी बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे मिलता है। इस बॉन्ड यील्ड के बढ़ने के पीछे कई फैक्टर होते हैं, जैसे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट का फिस्कल पोजीशन, बोरोइंग पॉलिसी, इन्फ्लेशन वगैरह वगैरह। अब अगर इन सारे फैक्टर को सम अप करके समझें तो जैसा कि कोविड की वजह से गवर्नमेंट के कई टारगेट अचीव नहीं हो पाए, ऐसे में निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बार के फिस्कल डिफिसिट को जीडीपी का 6.8% आंका और 2025-26 तक ऐसे 4.5% के अंदर रखने की प्लान। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस गिरेगा। अब चलते हैं मेन पॉइंट पे, जहां हम दो सिंपल से पॉइंट से समझने की कोशिश करेंगे बॉन्ड यील्ड से स्टॉक मार्केट पर कैसा इंपैक्ट पड़ता है, और जो बताएंगे वो फंडामेंटल की क्लास में लोगों को पैसे लेकर बताया जाता है और वो आज आपके साथ फ्री में शेयर करने वाले हैं, यानी लाइब्रेरी में रखने वाली होने वाली है आज की वीडियो। और कभी भी इस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे, हेल्प हो जाएगी। तो अब बढ़े हुए बॉन्ड यील्ड का सीधा मतलब है किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट का हायर साइड पे होना। अब ध्यान से समझिएगा कि इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा। तो जब इंटरेस्ट रेट हाई होंगे तो लोन के कॉस्ट में भी इजाफा होगा, जिससे कंपनीज तो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एडिशनल मनी बोरो करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और अल्टीमेटली होगा क्या, कंपनी के प्रॉफिट और शेयर होल्डर के रिटर्न पर निगेटिव इम्पैक्ट। इसके अलावा अगर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को समझें तो यहाँ होम लोन, पर्सनल लोन के ईएमआई भी हमें महंगे होते दिखेंगे। जब भी ये फैक्टर मार्केट पे हावी होते हैं तो कंट्री के ओवरऑल डिमांड में गिरावट देखने को मिलती है। अब आप बताएं कि जब अगर ऐसा होगा तो क्या स्टॉक मार्केट में गिरावट
दिखेगी या नहीं दिखेगी, और बताने का अंदाज बिल्कुल मैंगो पीपल की भाषा में है या नहीं, और बात समझ में आई हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। इससे प्यार की फील आती है कि आज जो हमारे भाई लोग सुन रहे हैं वो लाइक का बटन दबा रहे हैं। अब समझते हैं दूसरे पॉइंट को। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्टॉक की वैल्यू उसके कैश फ्लो के डिस्काउंटेड सम अप पे होती है, और इस कॉन्सेप्ट के पीछे दो कंपोनेंट होते हैं। पहला तो सम ऑफ कैश फ्लो, जैसा कि समझाएंगे ध्यान से। अगर कंपनी हर साल 25 साल तक 1 करोड़ जनरेट करने की उम्मीद कर रही है और उसके बाद 0 कंपनी के स्टॉक की वैल्यू 25 करोड़ की होगी। हालांकि यहाँ एक चीज़ गौर करने के लायक है कि इन्फ्लेशन की वजह से आज जो 1 करोड़ की वैल्यू है वो 3 साल बाद उतनी नहीं रह जाएगी, और इन चीज़ों को 3 साल की जगह अगर हम 5 साल और 10 साल के हिसाब से देखेंगे तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगी। और इन्हीं सारे पॉइंट को बैलेंस रखने के लिए इक्विटी एनालिस्ट डिस्काउंट रेट का फंडा अप्लाई करते हैं, जहाँ कैश फ्लो को लोअर वैल्यू असाइन किया जाता है और फ्यूचर में ये वैल्यू और कम होती है। और इसी डिस्काउंटिंग रेट को रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी भी कहा जाता है। और जब रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कैश फ्लो की असाइनमेंट वैल्यू गिरती है, और बढ़े हुए बॉन्ड यील्ड का रिस्क फ्री रेट से सीधा कनेक्शन है, क्योंकि जब बॉन्ड यील्ड बढ़े तो ये भी इंक्रीज करते हैं, और अल्टीमेटली होता क्या है, इक्विटी की वैल्यूएशन में गिरावट। अब आप बताएं, जब इक्विटी की वैल्यूएशन गिरेगी तो स्टॉक मार्केट डाउन होगा या नहीं होगा? इतना तो अब आपको हमने इंटेलिजेंट कर ही दिया है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हालांकि यहाँ एक बात और है, डेट मार्केट में आरबीआई के जो फंडे हैं, जो तरीके हैं, हस्तक्षेप हैं, उससे बॉन्ड यील्ड को कंट्रोल किया जा सकता है और मार्केट वापस से बुलिश ट्रेंड में आ सकता है। और बीइंग इन्वेस्टर अब हमें यहाँ आरबीआई के पॉलिसी को क्लोजली वॉच करना होगा, जिससे बॉन्ड मार्केट और स्टॉक मार्केट के रिलेशन को हम बहुत ही सही तरीके से समझ सकें। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर हैं जिन्होंने मार्केट में प्रेशर डाला। अमेरिका ने सीरिया पर एयर स्ट्राइक की, कोरोना केस और हाई वैल्यूएशन, ये जो चीज़ें हैं मिलकर कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग में फुल प्रेशर ला दी। अब साथ में उससे भी बड़ी बात कि सैटरडे की वीडियो में नेक्स्ट वीक क्या लगता है, किस लेवल पे काम करना है, वो हम ज़रूर आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी बात है जिसको आप बहुत ही क्लियर कट समझ लें, जो बेचकर भागना चाहते हैं मार्केट में, उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि देखिए, परेशान मत होइए। अगर आप 5 से 10 साल का विज़न है तो इतना एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लेके चलना पड़ेगा कि मार्केट ने एक बहुत बढ़िया रैली दी, बहुत बढ़िया रिटर्न दिया, जो रिटर्न लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे। और उस उम्मीद नहीं कर रहे कि रिटर्न में अगर आप 5 से 10 साल सोच रहे हैं तो यहाँ पे अगर 5 से 10% की कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग बन रही है तो वो उसको एज अ परेशानी के तौर पे नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर हाँ बिल्कुल आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो 100% वो तो ऊपर के लेवल से लगातार मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग भी बनती है और आपको मोमेंटम इन्वेस्टिंग का फ़ायदा लेना चाहिए, क्योंकि अभी के हालात में सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम इन्वेस्टिंग ही है जो बिल्कुल रामबाण दवा है, और वो आपको रिस्क फ्री मोमेंट का एहसास कराएगी, क्योंकि वहाँ पे एंट्री के समय स्टॉप लॉस छोटा, और चूंकि वो मोमेंटम इन्वेस्टिंग है तो आप उसको होल्ड करते हो छोटे स्टॉप लॉस के साथ, तो मार्केट जब तक रैली करती है एक बड़ा रिटर्न ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मिलता है। तो इस पिक्चर को समझना पड़ेगा। प्लस इसके अलावा भी आपको और डिटेल में समझना है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक वीडियो, निफ्टी पी सब कुछ बेचकर भाग जाए। वो वीडियो आप देखेंगे, वो अराउंड 10 मिनट की वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों के अंदर के सारे डर को निकालने की कोशिश की है। तो वो वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे आपका वो फ्यूचर कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, क्योंकि ये वीडियो भी आपकी लाइब्रेरी में रखने वाली है और ये दूसरी वीडियो भी आपकी लाइब्रेरी में रखने वाली है, क्योंकि उस वीडियो के बाद भी काफ़ी लोगों ने माल नहीं बेचा था और मार्केट में बहुत बड़ी रैली आई। तो फ़ायदा रहेगा। आई होप चीज़ें समझ आई हो, फ़ायदा मिला हो तो लोगों के साथ शेयर कीजिए और प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।